सीबीआई ने नीट यूजी 2024 पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि मुख्य आरोपी ने झारखंड के हजीराबाद में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के ट्रंक से कथित तौर पर पेपर चुराया था। अधिकारियों ने बीते मंगलवार को बताया कि इन 2 गिरफ्तारियों के साथ ही मेडिकल पेपर लीक, नकल और अन्य अनियमितताओं के संबंध में गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या अब 14 हो गई है। जम्मू संभाग में इस साल आतंकवादी मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। हालांकि आतंकवाद से निपटने के लिए 3 टायर सुरक्षा ग्रिड बनाए जाने की बात कही गई है। अकेले जून और जुलाई के महीने में ही 8 आतंकी वारदातें हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के शपथ लेने के दिन से शुरू हुआ आतंकी हमलों का सिलसिला अब भी जारी है। सुरक्षा को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक भी हो चुकी है, लेकिन कुछ आतंकी अब भी सिरदर्द बने हुए हैं। जम्मू संभाग में अब तक इन हमलों में एक कैप्टन समेत 12 सुरक्षा कर्मी शहीद हो चुके हैं। इन हमलों में 10 नागरिकों की भी मौत हो चुकी है, जबकि 55 लोग घायल हो गए। इस दौरान 5 आतंकियों को मौत के घाट उतारा जा चुका है। संसद के बजट सत्र से पहले सरकार ने 21 जुलाई को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। इस दौरान केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद के दोनों सदनों में राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। सर्वदलीय बैठक 21 जुलाई सुबह 11 बजे दिल्ली के संसदीय सौध स्थित मुख्य समिति कक्ष में होगी। संसद का बजट सत्र 22 जुलाई से शुरू होगा और 12 अगस्त को समाप्त होगा। इस पारंपरिक बैठक में पहली बार लीडर ऑफ ऑपोजिशन के रूप में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री व पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने आतंकी हमलों को लेकर जमकर रोष जताया है। इतना ही नहीं, महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर पुलिस डीजीपी आर स्वैन को बर्खास्त करने की भी मांग कर दी है। उन्होंने गृह मंत्री और रक्षा मंत्री से मामले का कड़ा संज्ञान लेने की बात कही है। महबूबा मुफ्ती ने कहा, कोई जवाबदेही नहीं है। अब तक तो सभी के खिलाफ कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। वहीं उन्होंने कहा कि मौजूदा डीजीपी राजनीतिक रूप से चीजों को ठीक करने में व्यस्त हैं। उनका काम पीडीपी को तोड़ना, लोगों और पत्रकारों को परेशान करना और लोगों को धमकाना है। सब्जियों की महंगाई ने रसोई का जायका बिगाड़ दिया है। आलू, टमाटर, प्याज, हरी मिर्चियों के भाव बदलते मौसम में आसमान छू रहे हैं। बारिश के मौसम में बढ़ते दामों में आम लोगों का पसीना छुड़ा दिया है। खुदरा बाजार हो या थोक बाजार में भी भाव उछाल पर है। कुछ दिन पहले जो टमाटर 40 से 50 रुपए प्रति किलो बिक रहा था, अब 100 रुपए पार चला गया है। 30 से 40 रुपए किलो बिकने वाली भिंडी 100 से 120 रुपए प्रति किलो बिक रही है। सब्जियों में लगी आग ने हर वर्ग को परेशान कर रखा है। पहले गर्मी और बारिश की वजह से आगामी दिनों में भी यही भाव रहने के आसार हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बीजेपी सत्ता की हैट्रिक लगाने के लिए प्रयासरत है, तो वहीं कांग्रेस इसे रोकने की प्लानिंग कर रही है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस हाईकमान की तरफ से फ्री हैंड मिला हुआ है। लोकसभा चुनाव में हुड्डा ने प्रदेश की 10 में से 5 सीटें कांग्रेस पार्टी की झोली में डाल दी थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की इस रणनीति को तोड़ने के लिए अमित शाह ने हरियाणा के महेंद्रगढ़ में पिछड़ा वर्ग सम्मान सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा की भूमि 3 चीजों के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। सेना में सबसे अधिक जवान हरियाणा से, सबसे अधिक खिलाड़ी हरियाणा से और देश में सबसे अधिक अनाज का उत्पादन हरियाणा में होता है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने देश को पहला ऐसा सशक्त प्रधानमंत्री दिया जो पिछड़ा वर्ग से आता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में 71 में से 27 मंत्री पिछड़ा वर्ग से आते हैं। उनमें से 2 हरियाणा के हैं। नरेंद्र मोदी ने पूरे देश और हरियाणा के ओबीसी समाज का सम्मान किया है।